नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे पर देखिए MT-1601 रिपेयरिंग में एक मशीन आया हुआ है। इसमें फॉल्ट क्या है, जैसे हम चालू करते हैं, देखिए चालू किया, अभी प्रोडक्ट से बाहर भी जाएगा, लेकिन क्या इसमें इशू हो रहा है ये आप समझिए, और ये फॉल्ट कैसे निकालेंगे इसके बारे में मैं बताता हूँ आप सभी को। ऐसा फॉल्ट आता है तो क्या करेंगे आप देखिए। अब इसका जैसे मैं ये स्पीकर बढ़ा रहा हूँ, देखिए ऐसा हो रहा है, देख रहे हैं, धब आवाज़ आएगा और प्रोडक्ट में चला जाता है। ऐसा फॉल्ट आप लोगों के पास भी आ सकता है, तो क्या समझेंगे इसमें। देखिए जैसे बढ़ाया, देखिए ऐसा हो रहा है। ऐसे चलाएंगे तो भी जल जाएगा मशीन भी। ऐसा फॉल्ट आप लोगों के पास आता है तो रिपेयरिंग कैसे करेंगे, इसी चीज़ को आइए मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए आप सब, देखिए ऐसा फॉल्ट यदि आपके पास आए तो सबसे पहले क्या करना है, हमको ये क्लियर करना है कि ये आउटपुट का प्रॉब्लम है कि प्रीएम का प्रॉब्लम है। दोनों तरफ का हो सकता है। तो ये वायर आपको पहले निकाल देना है। देखिए ये वाला निकाल दिया। अब इसको मशीन को ऑन करना है और इसका ऑडियो चेक करना है, आ रहा है क्या। यदि ऑडियो चेक करते समय वैसा जा रहा है फॉल्ट, वैसा डब दे करके कट हो रहा है, तो समझिए इधर कुछ लफड़ा है। यदि ऐसे नहीं जा रहा है तो समझिए ये प्रीएम का लफड़ा है। अब देखिए मैं मशीन को फिर से ऑन किया, चालू हुआ। अभी प्रोडक्ट से बाहर जाता है तो मैं इसका ऑडियो चेक करता हूँ। देखिए मैं चेक करने जा रहा हूँ ऑडियो उसका। देखिए ऑडियो आया, यानी अब ये इधर का फॉल्ट नहीं है, डब दे करके गया नहीं, प्रोडक्शन में नहीं गया, ऑडियो बजा। अब फॉल्ट चला गया प्रीएम में। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, पहले आपको ये चेक करना है क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इस प्रकार मीटर लगाइए और एक वायर ग्राउंड कीजिए मीटर का, जैसे मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार आराम से कीजिए खुला मशीन में, और इसका वोल्टेज आप क्लियर कीजिए। देखिए ये हमारा सिग्नल का वायर है जो इनपुट डालते हैं, तो यहाँ से सिग्नल लेता है। इस पर सिग्नल आना चाहिए। यदि कुछ गलत सप्लाई वगैरह आ रहा है तो समझ जाइए प्रीएम बोर्ड में कोई आईसी वगैरह मिस्टेक है। चलिए इसको हम चेक करते हैं। गया बाहर, 1 मिनट, मीटर ही बंद हो जाता है। देखिए यहाँ 1 वोल्ट के लमसम सप्लाई आ जा रहा है, सिग्नल जहाँ है, और इधर देखेंगे तो इधर भी गड़बड़ा रहा है। ये देखिए यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई आ गया। अब ये सप्लाई जैसे हम कंट्रोल खोलते हैं, इधर से सिग्नल जाता है तो ये सप्लाई हमारा इसमें जाता है, तो जो हमारा इधर आईसी लगा हुआ है 5534 उसको डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब जब करता है तो पूरा अपना सिस्टम ड्राइवर का ख़राब कर देता है। इसके लिए ट्रांजिस्टर के जो आउट का इमिटर है उसका, उस पर सप्लाई आ जा रहा है, या वही सप्लाई हमारे स्पीकर में जा रहा है, ढक से बोल रहा है, तो ये गड़बड़ है। अब ये क्लियर हो गया कि हमारा फॉल्ट प्रीएम में है, क्योंकि यहाँ सप्लाई आ गया। तो अब प्रीएम में देखते हैं क्या ख़राब है। तो आइए इसको हम खोल लेते हैं एक बार आराम से, ये हटा करके। देखिए इस प्रकार इसको हम निकाल लेते हैं। दिख रहा है आप सभी को, और थोड़ा इधर करता हूँ ताकि दिखे, देखेंगे तो समझ में आएगा बरोबर। चलिए अभी तो देखना चाहिए। अब देखिए, अब हमारा जो ये 2 नंबर मैं आपको दिखा रहा था वो कौन सा पिन है, तो हमारा इधर से आ रहा है, वायर मिला लीजिए, हाँ ये है। तो ये आ रहा है, देखिए ये कहाँ जा रहा है, तो इस आईसी पे जा रहा है, 1 नंबर पिन से जुड़ा हुआ है। अब इस आईसी पर हमको सप्लाई चेक कर लेना है। आईसी का आप लोगों को मालूम है 4 और 8 नंबर पर सप्लाई रहता है, बाकी पिन पर कुछ सप्लाई आता है, तो समझिए आईसी डैमेज है। इस प्रकार इसको हमको चेक कर लेना है। ये हमने ग्राउंड किया। अब मशीन को फिर मैं ऑन किया,
अब हम इसको चेक कर रहे हैं। ये 15 वोल्ट माइनस हो गया, ये प्लस 12 वोल्ट, ये तो सही। अब बाकी पिनों को कोई सप्लाई नहीं आ रहा। देखिए ये इस पर भी 12 वोल्ट सप्लाई आ जा रही है, आईसी डैमेज है, चलने नहीं दे रहा है। यही सप्लाई उठा करके हमारा उधर दे रहा है, तो ये मशीन डिस्टर्ब कर दे रहा है। अभी इस आईसी को हम चेंज करेंगे। आइए चलिए, अभी फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। इसको हम पलटी मारते हैं। 1 2 3 आईसी लगा हुआ है, तो जो आईसी हमारा वोल्टेज खराब रहता है उसको निकालते हैं। ये आईसी बेस पर भी है, आप सब भी निकाल सकते हैं। अरे आराम से देखिए निकल गया। अब हम एक आईसी दूसरा लें, नंबर है 5532। अभी हमने दूसरा आईसी ले रहा हूँ और इसको बैठा रहा हूँ, फिर देखते हैं। ये आइए लगा रहे हैं। बेस पर है, इसको बैठा देना है कायदे से। बेस पर रहता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। चलिए इसको हमने बैठा दिया। अब इसको हम फिर दोबारा चालू करते हैं और वही सप्लाई फिर चेक कर लेते हैं हम, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको हमने लगा दिया, ये हो गया। अब यहाँ चेक करते हैं। इस पर 12 वोल्ट आ रहा था, अभी चालू हो जाए मशीन फिर। अभी तो हट गया, देखिए अभी ये भी सही हो गया। अब क्लियर हो गया, अब बजेगा। आइए देख रहे हैं। इस प्रकार प्रीएम का भी फॉल्ट रहता है तो ऐसा देता है, जो समझ में नहीं आता है फॉल्ट किधर का है, तो इस तरह निकाल कर चेक कर लेना चाहिए। आप लोगों को फॉल्ट क्लियर करना चाहिए है किधर का। चलिए अभी हमने लगा दिया। अब हमारा ये इनपुट है, अब इसको फिर देने जा रहे हैं। अब देखते हैं, ये इनपुट दे दिया। थोड़ा सावधानी रखना है। अब मैं चालू कर रहा हूँ। अब देखिए ये नहीं जा रहा है, यानी बच गया, वही फॉल्ट था। तो इस तरह फॉल्ट निकाल लेते हैं। किसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद।